हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइशा एजुकेशन सेंटर। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 विद एग्जांपल्स। इसलिए पहले मैंने वीडियोस डाले थे 1.1 के, 1.3 के एंड 1.4 के। अभी तक आपने अगर वो नहीं देखे तो मैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। प्लीज पहले वो जाके देखिए, फिर ये देखना। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले अपना एग्जांपल नंबर 12, जिसमें हमें बताना है कि 7√5, 7/√5, √2 + 21 वेदर दे ऑल आर इरेशनल और नॉट। हमें बताना है कि ये सब नंबर इरेशनल है या नहीं है। सबसे पहले आपको √1 से लेकर √10 तक सबकी वैल्यूज याद होनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिक है, क्योंकि आगे बहुत यूज होगा। तो आपको ये 10 वैल्यूज याद होनी चाहिए। अगर किसी को नहीं आती तो मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा कि इसकी वैल्यू ये होती है। एज पर द क्वेश्चन हमें कुछ वैल्यूज की नीड थी, तो मैंने वो यहाँ पे मेंशन कर दिया आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। √5 की वैल्यू होती है 2.236, √2 की वैल्यू होती है 1.4142 एंड पाई की वैल्यू एज यू ऑल नो 3.14। हमारा फर्स्ट पार्ट है 7√5। 7√5 का हमारा मतलब होता है 7 इंटू √5। समझ गए? अब 7 की तो कोई वैल्यू होती नहीं, तो 7 को एज इट इज इंटू √5 की मैंने वैल्यू ऊपर आपको क्या बताई है 2.236। 2.236। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 15.652। ये आपका आंसर है। समझ आ गया? कोई इश्यू तो नहीं। अब सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट हमारा 7/√5। अब आपको देखने से पता चल रहा है ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, एडिशन नहीं है, सब्ट्रैक्शन नहीं है, ये डिवीजन है। तो 7 डिवीजन √5। आपको एनसीईआरटी में कोई और मेथड है जो मैं आगे आपको सिखाऊंगा, पर अभी नहीं सिखा रहा है। अभी सिर्फ बेसिक आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा रहा हूँ। 7/2.236। अब 2.236 कहां से है? √5 की वैल्यू। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3.1304। समझ आ गया? कोई इश्यू तो नहीं। हमारा थर्ड पार्ट है √2 + 21। √2 की वैल्यू होती है 1.4142। अब 1.41 को 21 प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये आपका पार्ट आपको होमवर्क में करना है और कॉमन में इसका आंसर स्पैम करना है। समझ आ गया सारे पार्ट? अब हम स्टार्ट करेंगे अपना एग्जांपल नंबर 13। एग्जांपल नंबर 12 अच्छे से समझ आ गया। साथ साथ अपनी कॉपीज में नोट डाउन करते रहो, ताकि एग्जाम टाइम में आपको किसी से मांगने की जरूरत न पड़े, आपके पास अपने प्रॉपर नोट्स अवेलेबल हो। अब हम करेंगे एग्जांपल नंबर 13, जिसमें हमें 2 पर्टिकुलर नंबर दे रखे हैं, उन दोनों को हमें ऐड करना है। सबसे पहली बात, ऐड का हमारा मतलब ही ऐड होता है, एडिशन होता है, प्लस होता है। अब आप बोलोगे सर ये तो रूट वाले, तो रूट को कैसे ऐड ऑन करेंगे? पहली वैल्यू को हम लिखेंगे जो कि है 2√2 + 5√3। समझ आ गया? सेकंड पार्ट को उसके नीचे लेंगे। जैसे अगर आपको आ जाए 5 एंड 4 को ऐड करो, आप कैसे करोगे? 5, 4 प्लस ऐसे 9। समझ आ गया? बिल्कुल वैसे ही करना है आपको। फर्स्ट पार्ट को ऊपर, सेकंड पार्ट को नीचे ऐड करना है। अब इसमें ऐड कैसे करोगे? अब इसमें 5√3, 3√3। अब आपको इस पूरे पर्टिकुलर डिजिट में आपको कॉमन क्या लग रहा है? आपको कॉमन है हमारा √3। √3 हमारा एज इट इज जाएगा। हमारी बाहर की नंबर चेंज है √3 के बाहर की। ऊपर है 5, नीचे है 3। हमें ऐड ऑन करना है। तो यहाँ हमारा साइन है माइनस का, यहाँ हमारा है प्लस का। 8 में आपने पढ़ा होगा प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस आपका होता है माइनस। समझ आ गया? 5 - 3 2। 2√3 कैसे आया? समझ आ गया? इन दोनों को माइनस करके हमारा आया 2 और √3 हमारा रिलेटिव। क्यों? क्योंकि वो दोनों पार्ट में सेम था। और आप बोलोगे सर मैं ऐड करना था, आपने तो माइनस कर दिया। ये हमें ऐड करना है। आपको ये साइंस, आप ये दोनों साइंस को इग्नोर नहीं करोगे, चाहे बेशक आपको यहाँ पे प्लस है, माइनस है, कुछ भी है। प्लस माइनस हमारा होता है माइनस, यहाँ हमारा माइनस हो गया। और साइन हमेशा बड़ी डिजिट का आता है, हमेशा बड़ी डिजिट का आता है। हमारी इन दोनों में से बड़ी डिजिट है 5 और उसका साइन है प्लस, यहाँ का आएगा प्लस। समझ आ गया कॉन्सेप्ट? यहाँ पे √3 क्यों आया?
2 क्यों आया, साइन प्लस क्यों आया और माइनस क्यों किया। नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में फिर मेंशन करो तो मैं दोबारा समझा दूंगा। और हमारा अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस है। अब हम स्टार्ट करेंगे एग्जांपल नंबर 14 जो है मल्टीप्लाई दिस इनटू दिस व्हिच इज 6√5 बाय 2√5। अब हमें इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। जनरल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें मल्टीप्लाई करना है। जैसे अगर 5 होता है यहाँ पे 2 होता है तो 5 into 2 10 वैसे ही करना है। तो अब आपको ये दोनों पर्टिकुलर डिजिट में देखना है कि कॉमन पार्ट क्या है। कॉमन पार्ट है √5। √5 को और √5 को हम एक लिख देंगे। √5 into √5 आ गया और बाहर की जो टर्म्स है उनको एक लिख देंगे। मैंने ये ब्रैकेट्स में इसलिए करा, वैसे करना नहीं है आपको सीधा एग्जाम में यहाँ से करना है, फिर यहाँ से करने वाले ब्रैकेट्स नहीं लिखने। मैंने सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ब्रैकेट्स समझाया ताकि आपके दिमाग में डिफरेंशिएट हो जाए कि ये अलग है ये अलग है। सो 1.3 में मैंने आपको सिखाया था कि जब दो पर्टिकुलर नंबर सेम होते हैं और वो रूट में होते हैं तो एज इट इज सेम नंबर होता नीचे आ जाता है बिना रूट के। अब ये दोनों नंबर सेम है, 5 है, दोनों रूट में है तो सेम नंबर नीचे आएगा 5 और 6 into 2 इनमें कोई चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि इसमें कोई रूट है नहीं। तो 6 into 2 into 5, 6 into 2 होता है 12, 12 into 5 60। समझ आ गया। अब अगर आप यहाँ पे हमारा होता 6√5 into 2√3। सो अब इसको कैसे करते भाई, मतलब हम मेथड यही वाला यूज करेंगे, बस नंबर अलग कर देंगे। 6 into 2 into 5 into √3। अब आप इसमें देखो 6 into 2 तो 12 आ गया हमारा। अब यहाँ पे दोनों नंबर सेम नहीं है तो दोनों नंबर पहले बात जो भी हमारा आंसर है वो रूट में आएगा। 5 into 3 15। तो √15 into 12 क्या होगा हमारा 12√15। हमारा आंसर इसका ये होगा। समझ आएगा। दो नंबर जब अलग हो रूट में हो तो दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके साथ में रूट और उसको साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर ऐसे आ जाए कि दोनों नंबर सेम है तो दोनों नंबर सेम का जो आउटपुट होता है वो सेम नंबर आता है, वो भी बिना रूट के। समझ आ गया, नोट डाउन कर लो। सो अब हम करेंगे एग्जांपल नंबर 15 व्हिच इज डिवाइड दिस बाय दिस 8√15 बाय 2√3। समझ आ गया। अब हम इसको मैंने आपके सामने एक्सपेंड करके इसलिए दिखाया ताकि आपको समझ आ जाए। अभी इस पार्ट को मत देखना, सिर्फ इस दोनों पार्ट को देखो। एनसीईआरटी में इतना इलैबोरेट करके नहीं दिया हुआ। अब हमें पहले नीचे का पार्ट बिल्कुल सेम रखना है, ऊपर के पार्ट को एक्सपेंड करना है। क्यों? क्योंकि हमें कट करने के लिए नीचे के पार्ट को ऊपर के पार्ट से सेम करना है। तो कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूं आपको। अब इसमें अगर आप सोचो कि अगर सर ने इसको √15 को √5 into √3 में एक्सपेंड कर दिया है तो मैं √3, √5, √3 की वैल्यू डाल दूं और सिंपली मल्टीप्लिकेशन करूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। वो बहुत लॉन्ग मेथड हो जाएगा, गलत नहीं होगा पर बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो इजीएस्ट वे सिखा रहा हूं मैं। 8√15 को हम कैसे डिवाइड करेंगे? 5 into 3 15 होता है और दोनों रूट्स में, क्योंकि दोनों नंबर सेम नहीं है। बिल्कुल आइडेंटिटी ऐसी कि देखो √a into √b, √a into √b इज इक्वल टू में दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ab का √15। समझ आ गया आइडेंटिटी के साथ। अगर सिर्फ a आ रहा है तो उसका मतलब क्या होता है √a into a, दोनों का सेम नंबर और रूट नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो दोनों रूट में है और दोनों सेम नंबर है। यहाँ पे √15 को हम ब्रेक कैसे करा, √5 और √3 में। समझ आ गया अच्छे से। अब हमने √5 और √3 में ब्रेक क्यों किया? हम इसको बहुत तरीके से कर सकते थे क्योंकि हमें नीचे √3 को काटना था। अब हम हमारे पास अब √3 नीचे भी आ गया ऊपर भी आ गया। अब हम पूरी टर्म्स को एक्सपेंड कर देंगे। 8√5 into √3 एज इट इज। अब नीचे पार्ट को लेंगे 2 into √3। सो √3 से √3 कट, ये टर्म हमारी गई। अब हमें हमारे पास बची ये सिर्फ टर्म। अब इसमें आपको लग रहा है कुछ कट रहा है, 2 से कट रहा है 8 तो 2 1 2 4 था। तो हमारा आंसर आएगा 4√5। समझ आ गया। कोई भी इशू हो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। सो दिस इज इट फॉर टुडे। सो ये हमारी एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट जल्दी मैं अपलोड करूंगा। टिल देन लाइक दिस वीडियो, share this with your friends, comment down your queries and subscribe our channel Laisha Education Center.